अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमैरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की मोहब्बत भरी दास्तान के पार्ट 9 की तरफ। शमा ने ताला खोला और वो अंदर चली गई। तबरेज़ उसकी नज़रअंदाज़गी पर हैरान था। वो कार में ही बैठा सोच रहा था। तभी शमा ने आकर कहा, चलिए, मैं तो भूल ही गई थी कि आप भी मेरे साथ हैं। नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। शायद आप मुझसे गुस्सा हैं। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। चलिए ना प्लीज़। शमा के इतने इसरार करने पर तबरेज़ कार से उतरा। अम्मी और अप्पी खाला के घर चली गई हैं। खाला का फ़ोन आया था कि अभी तक कोई नहीं आया, इसलिए वो लोग चली गईं। और तुम क्या नहीं जाओगी? तबरेज़ ने बड़ी फिक्रमंदी से सवाल किया। नहीं, अम्मी किसी को भेजेंगी। और आपके अब्बू तो रतलाम ऑफिस के किसी काम से गए हैं, 4 दिन बाद आएंगे। सारी बातें बाहर ही कर लोगी या मुझे कॉफ़ी भी पिलाओगी? हाँ जनाब, आपको बिना कॉफ़ी पिलाए कैसे भगा सकती हूँ। अप्पी के हाथ की ना सही, मेरे ही हाथ की सही। दोनों हंसने लगे। शमा ने किताबें मेज़ पर रखीं। आप बैठिए, मैं अभी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। शमा किचन में चली गई। बहुत देर हो गई लेकिन कॉफ़ी नहीं आई। मुझे चल के देखना चाहिए क्या बात है। शमा को कॉफ़ी बनानी नहीं आती थी। वो बहुत परेशान थी और परेशानी के आलम में वो खुद से बातें कर रही थी। अप्पी सही कहती हैं, शमा घर का कुछ काम सीख लो, नहीं तो कल तुम्हें ही परेशानी होगी। बड़े शर्म की बात है शमा, तुझे 1 कप कॉफ़ी बनानी नहीं आती। ना जाने अप्पी क्या क्या डालती हैं कॉफ़ी में। तबरेज़ किचन के साइड में खड़ा शमा की सारी हरकतें देख रहा था। क्या ज़रूरत थी उनको रोकने की? मैंने तो सोचा था अप्पी होंगी। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग पहले ही चली जाएंगी। इसी ख्याल में वो अपने आप से बातें कर रही थी। मग हाथ से छूटकर चूर-चूर हो गया। वो कांच उठाने जमीन पर झुकी। तभी उसकी नजरें साइड में खड़े तबरेज़ पर पड़ी। वो एकदम चौंक कर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आ गए? मैं तो अभी आ ही रही थी। उसकी घबराहट देखकर उसने उसको शर्मिंदगी से बचाते हुए कहा, मैंने सोचा आप अकेली परेशान हो रही होंगी, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ। आप कांच उठा लीजिए। नहीं, आप रहने दीजिए, मुझे कॉफ़ी बनानी आती है, लेकिन इतना ज़रूर है, आप जैसी कॉफ़ी नहीं बनेगी। पर मुझे तो बुली भी नहीं आती, शमा अपने आप से बुदबुदाते हुए कह रही थी। आपने कुछ कहा? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं कहा। तबरेज़ सब सुन चुका था कि उसको कॉफ़ी बनानी नहीं आती। वो उसे एहसास नहीं होना देना चाहता था कि वो सब कुछ सुन चुका है। अगर शमा को पता चलता तो वो शायद शर्मिंदा होती, और शमा की शर्मिंदगी उसे मंजूर नहीं थी। तबरेज़ ने 1 मग कॉफ़ी शमा को दी और 1 मग खुद ने ली। दोनों हॉल में बैठे कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। कॉफ़ी अच्छी बनी है। थैंक यू। कॉफ़ी वाकई में अच्छी बनी है। आप अब किसके साथ जाएंगी? शाम तो होने ही वाली है। आप मेरे ही साथ चलती? आपको जाना तो है ही। अभी मुझे पैकिंग करनी है, उसने बहाना बनाया। वो किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती थी।
आप परेशान मत होइए, वैसे भी आपको मेरी वजह से काफ़ी देर हो चुकी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाऊंगा। नहीं, मैं आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। तबरेज़ जैसे उसकी उलझन समझ गया था। इतने कम वक्त में वो उसको शायद खुद से ज़्यादा समझने लगा था। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। आपको भी खुदा हाफिज। जाते जाते एकदम वो लौटा था। शायद उसको कोई बात याद आ गई थी। आप जल्दी आने की कोशिश करना, समरीन ने कहा था। वो चला गया। शमा जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनकी मुलाकात एक इत्तेफाक थी। जब ऐसा था तो समरीन क्यों कहेगी? वो जानती थी कि वो अपने दिल की बात समरीन का नाम लेकर कह रहा था। इस एक दिन की मुलाकात में ऐसा लग रहा था जैसे वो तबरेज़ को बहुत अरसे से जानती हो। तबरेज़, मैं तुम्हारी मंजिल नहीं हूँ, खुदा के लिए मेरे सामने बार बार मत आओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रो रही थी। उसने अपने आप को संभाला और अपनी पैकिंग में लग गई। रात के 9 बज रहे थे। शमा परेशान थी। अम्मी ने अभी तक किसी को नहीं भेजा था। इधर अम्मी भी परेशान थी, किसको भेजें? तबरेज़ कामों में लगा था, समरीन कई बार पूछ चुकी थी। समरीन और शादमा दोनों बातें कर रही थी कि शमा को लेने किसे भेजें। तबरेज़ ने समरीन से आकर पूछा, अम्मी कहाँ हैं? अम्मी ऊपर हैं, सबके साथ बैठी हैं। भाईजान, ये शमा की अप्पी हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम तबरेज़ है। शादमा को वो लड़का बहुत खुश मिजाज और शरीफ लगा। तबरेज़ शादमा से बातें कर रहा था। तभी दो खूबसूरत से लड़के उसके पास आकर खड़े हो गए। वो दो खूबसूरत से लड़के कौन थे, ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 10 ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।